गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही बोल सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे 11th का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेईई, ठीक है, उसके लिए ये चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। ठीक है, इसमें जो कुछ चीजें हम पढ़ेंगे उसको आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बट ये क्लास 11 का है तो आपको एक लेवल आगे पढ़ने मिलेगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोशन। ठीक है, कि मोशन होता क्या है, ठीक है, रेस्ट क्या होता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज वो है मोशन। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, गति, है ना। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज को हम बोले कि वो मोशन में है, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूविंग होगा, घूम रहा होगा। जैसे मेरा हैंड है, ठीक है, अगर ये हाथ ऐसे रखा हुआ है तो हम थोड़ी बोलेंगे कि ये मोशन में है। बट अगर ये कंटिन्यूसली इस तरह से मोशन हो रहा है या आगे पीछे मोशन हो रहा है, किसी प्रकार से मोशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, कौन सा मोशन है ना, कि वहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। उस पर्टिकुलर केस को हम बोलते हैं क्या, मोशन, सिंपल वर्ड्स में। और अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, regularly changes its position with respect to time। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा हो, कंटिन्यूसली या रेगुलरली क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, उस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, किसमें है, मोशन में है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या बोल सकते हैं विथ टाइम। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखना है बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। इस सराउंडिंग को समझने के लिए, या उस पर्टिकुलर सराउंडिंग्स को फिजिक्स में नाम दिया जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या उसी को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा उसके समझिए। ठीक है, जैसे मैं बोला कि अभी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो, जैसे मेरा हैंड है, जो अभी वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखिए कि ये जो है आपका मूवमेंट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, आप लोगों के रिस्पेक्ट में, मैं खड़ा हूं, ये बोर्ड है, या फिर इसके आसपास की जितनी चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिएगा बच्चों, अगर आप कहीं पे खड़े हुए हैं और सामने से, आपके सामने से एक कार गुजर रहा है। ठीक है, अब उसके अंदर जो पर्सन बैठा है, ठीक है ना, आप उसको बाहर से देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि कार तो मूव हो रहा है, मतलब कार मोशन में है। ठीक, पर आप ये सोचिए कि अगर वो जो बंदा अंदर बैठा है उसकी जगह मैं बैठा होता जो बाहर से देख रहा है, तो उसको क्या लगता, कार चल रहा है, मैं रेस्ट में हूं, है ना। तो आप चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम मोशन को डिफाइन करेंगे तो उसका सराउंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर आप एक कार में बैठे हो, ये आपका एक कार है, दूसरा कार, मान लीजिए दूसरा कार आपसे ओवरटेक कर गया। ठीक है, तो आप अगर रोड के रिस्पेक्ट में देखोगे, विथ रिस्पेक्ट टू रोड, या वहां पे जो भी चीजें हैं आसपास बाहर में, उसके रिस्पेक्ट में आपका दोनों का गाड़ी क्या है, मोशन में है। ठीक है, बट विथ रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ देखोगे, आप जहां पे जिस गाड़ी में बैठे हुए हो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि वो जो बाहर वाला गाड़ी है वो मोशन में है
है ना। आपका गाड़ी मोशन में है आपको पता है, बट आप गाड़ी के रिस्पेक्ट में कैसे बैठे हो, रेस्ट में। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, जब भी मोशन को डिफाइन करना हो, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, तो आप उसका सराउंडिंग का रेफरेंस जरूर लीजिएगा, या सामने वाले से पूछिएगा कि सर आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं बोल दिया कि मैं रेस्ट में हूं, ठीक है, लेकिन सोच के देखिए अगर कोई मुझे पृथ्वी के बाहर से देख रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा ब्रॉडर में देखें तो पृथ्वी क्या हो रहा है, घूम रहा है ना, ठीक है, तो हम भी कैसे नजर आएंगे उसके साथ, उसको मोशन में ही नजर आएंगे, बट हम तो रेस्ट में। तो यहां पर यह है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होने से जो मोशन का ऑब्जर्वेशन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको मेन यही याद रखना है कि व्हाट इज मोशन। तो याद रखेंगे बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोल सकते हैं, इट्स सराउंडिंग्स, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में अगर आपका ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है तो वो किस में है, रेस्ट में। ठीक है, सॉरी, अगर वो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है तो वो किस में है, मोशन में। और अगर मोशन नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हो, कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, अपना जगह बदल रहा हो, अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो उस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कैसे है, मोशन में है। और अगर चेंज नहीं करेगा तो रेस्ट में है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी, बहुत इजी है ना। या सिंपल बोल सकते हो कि हाँ सर ये चेयर रखा हुआ है तो ये रेस्ट में है ना, ये फैन घूम रहा है तो ये मोशन में है। ठीक है, फिर फैन को देखिए, फैन जो है ऐसे सर्कुलर घूम रहा है। ठीक है, तो जब हम मोशन की बात करेंगे बच्चों, तो बहुत सारे जो है अलग अलग प्रकार के मोशन जो है हमको क्लास 11th में पढ़ना है, जिसमें हम चीजों को अलग अलग तरीके से देखना सीखेंगे कि किस किस तरह का मोशन होता है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी उसका नाम जान लेते हैं, कौन कौन सा मोशन जो है वो। ठीक है, याद रखेंगे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो आपको समझने में मदद करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है कि मोशन में। ठीक है, अगर आप सोच के देखिए, आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, आप अपने सीट पे बैठे हुए हो, तो आप क्या होगे, ट्रेन के रिस्पेक्ट में कैसे होगे, आप रेस्ट में होगे। ट्रेन आपके साथ चल रहा है ना, ये ऐसे रेस्ट में होगे। लेकिन अगर दूसरे ट्रेन में जाओगे, दूसरे ट्रेन से कोई आपको देख रहा है, तो आप उसको कैसे दिखोगे, मोशन में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के जो मोशन है उसके अकॉर्डिंग, तो आप समझेंगे पहला हम बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, पहले नाम याद रखेंगे बच्चों अच्छे से। लीनियर मोशन को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना, या तो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोड में चल रहा हो, कोई कार जो है वो रोड में चल रहा हो, ठीक है, या वर्टिकल मोशन, किसी बॉल को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, वर्टिकली ऊपर ना, ऐसे नहीं कि इधर फेंक रहे हैं, सीधा ऊपर। ठीक है, तो उस केस में लीनियर मोशन आपको समझना है कौन कौन सा होगा, या तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो सकता है या तो वर्टिकल मोशन, ऐसे वाला मोशन नहीं, ऑब्लिक मोशन नहीं। ठीक है, दूसरा है बच्चों कर्वीलिनियर। दूसरा मोशन है कर्वीलिनियर मोशन, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा हो, किसी कर्व पाथ पे क्या हो रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो, ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, और इसमें जो है वो क्या होगा, किसी कर्व पाथ में क्या हो, ट्रेवल कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन बोलेंगे। ठीक है, तीसरा होता है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन में समझेंगे किसी पर्टिकुलर एक्सिस के चारों ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो दरवाजा है ना, उसमें एक पॉइंट जो है हिंज रहता है, उसके बाद हम दरवाजा खोलते हैं तो वो उसमें इस तरह से पूरा ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, मतलब अगर ये हिंज पॉइंट है तो दरवाजा जो है इसके ऐसे खुलता और बंद होता है ना। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के चारों ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, वैसे ही होता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन।
है, ये सब हम आगे क्लासेस में और डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो ऐसा है बच्चों जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें जो है ये इस तरह से मोशन करेगा, सामने बढ़ेगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो घसीटते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। अब ये हो गया ट्रांसलेशनल। पांचवा होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी यहां पर है डबल एल मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब ये हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो, जैसे पेंडुलम, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे पेंडुलम का जो बीच वाला पोजीशन होता है उसको मीन पोजीशन बोलते हैं, और ये यहां से ऐसे छोड़ देंगे तो वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, चलते रहता है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन के बारे में ऐसा बोला जाता है बच्चों कि ये जो है वो कभी नहीं रुकेगा अगर वहां पर एयर फ्रिक्शन या किसी प्रकार का रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, वो मोशन कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है। छठवां आता है आपका ऑसिलेटरी हो गया, ठीक है, और लास्ट है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, क्या है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन आप देखे हो किसी भी स्ट्रिंग में हम उसको जैसे रबर को ऐसे किया उसको टन करते तो जो आवाज आता है, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क में जो आवाज आपने सुनी होगी, ठीक है, वो सब क्या है, वाइब्रेशन है। यहाँ पर हमारे जो आप बोलते रहोगे और थ्रोट पे से हाथ रखोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा, वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। इसमें मतलब ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा होता है, टू एंड फ्रो होता है, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, आगे पीछे उसका मूवमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। सातवां या फिर अगली तरह की जो नाम हमको पढ़ना है वो है आपका यूनिफॉर्म मोशन, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और आठवां जो है आप बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखिए अच्छे से याद रखेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। जब भी यूनिफॉर्म मोशन का बात आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी बात आएगा, तब भी आपका जो है क्या रहता है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसमें एक नाम छूट गया है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, दैट इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो इतने प्रकार के मोशन के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग एग्जांपल के साथ हम चीजों को समझेंगे, बट अभी आप इसका नाम बस याद रखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेगुलरली अपना पोजीशन टाइम के साथ साथ और अपने आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में क्या करता है, चेंज करता है, तो हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। और अगर चेंज नहीं कर रहा है अपना पोजीशन तो वो किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। इतने प्रकार की चीजों को हमको पढ़ना है, बट सबसे पहले हम लीनियर मोशन पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं इसको, है ना, या तो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन होगा या तो वर्टिकल मोशन, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो जब हम मोशन की बात करेंगे तो मोशन के अंदर हमारा चैप्टर में जो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसका सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है बच्चों हमको, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इतने दूरी पर चला, इतने दूरी तक चला, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरह का होता है, तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो पहले हमको पढ़ना है यहाँ पर डिस्टेंस, ये आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, ठीक है। द टोटल पाथ कवर्ड या ट्रेवल्ड by an object is called
कोई ऑब्जेक्ट है, कहीं जा रहा है, कोई भी डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन मैटर नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूअसली चल रहा है तो जितना पाथ वो कवर करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो जगह है, एक है ए और एक है बी। इससे यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है 50 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी गया तो कितना ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर चला, फिर वापस आ गया कहां से कहां, ये बीच में आके रुक गया, ये यहाँ पर कितना किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। यस, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा 50 किलोमीटर, फिर ये हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर, और टोटल कितना हो गया, 75 किलोमीटर, ठीक है। अगर वो क्या है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, कोई रास्ता जो है वो इस तरह सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर समझ लीजिएगा, है ना, ये सर्कुलर रास्ता है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो अगर ये सर्कुलर रास्ता है और वो जो है वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है वो मैन खड़ा हुआ है, यहां से चलना स्टार्ट करता है इतना, ठीक है, तब कितना टोटल डिस्टेंस करेगा, मान लेते हैं इसका रेडियस जो है वो कितना है, 14 मीटर है, ठीक है, 14 मीटर का रास्ता है ऐसे। तो इसका लिए हम क्या निकालेंगे, 2 पाई आर से निकालेंगे, है ना, ये हम करते हैं, ठीक है। तो 2 into 22 by 7 into r का वैल्यू कितना है, 14, तो ये हो जाएगा 88 मीटर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तब भी, और अगर सर्कुलर पाथ में अगर उसको चलना है तब भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके क्या डिस्टेंस को कंप्लीटली, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हम उसको कैसे करेंगे, मीटर में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। इतना डिस्टेंस चला है, इतना, है ना, वो क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई बोलता है कि एक गाड़ी जो है वो 4 मिनट में, है ना, 4 मिनट में 60 किलोमीटर मतलब 60 मीटर जो है चलता है, ठीक है। तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि 60 मीटर उसमें दिया हुआ है और ये मिनट में दिया हुआ, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसको और डिस्कस करेंगे, बट जब हम बोलेंगे कि द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। याद रखना बच्चों, ये जो है वो एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक है। डिस्टेंस को हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं बुक में x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको जनरली x से यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना ही चीज इसमें याद रखना है डिस्टेंस में। अब डिस्टेंस मतलब होता है कोई भी लेंथ, जिसमें आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है जितना वो पाथ जो था, जितना रास्ता था उसको वहां तक चला, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। इसी तरह से होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको जो है स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये आपको याद रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं उसको अभी निकालने का तरीका बताता हूं, किस किस तरह से डिस्प्लेसमेंट समझ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या करता है, अपने पास अपने साथ लेके चलता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये स्केलर, ये हो गया वेक्टर। अब अगर इसी एग्जांपल में आते हैं, ठीक है, हम बोले कि ऑब्जेक्ट जो है या कोई कार जो है वो A से B, है ना, डायरेक्शन इंक्लूड हो रहा है ना, A से B, ठीक है, क्या हुआ, 50 किलोमीटर चला, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चों, जब ऑब्जेक्ट A से B गया तो उसका डिस्टेंस भी 50 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 50 किलोमीटर,
ठीक है, ए से बी गया तो डिस्टेंस भी 50 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 50 किलोमीटर। और मान लेते हैं कि वो वापस लौट के कहां आया, सी पर। ठीक है, वापस लौट के कहां आया, ए से बी गया, बी से कहां पहुंच गया, सी पर। इस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस की बात अगर हम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, ए से बी गया, बी से सी, तो 75। डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, चलो इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नहीं ऐसे रहने दो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे ये इस तरह से, तो आप सोच के देखिए यहां पे क्या लिखा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये रहा उसका इनिशियल और ये रहा उसका फाइनल। टोटल डिस्टेंस कितना था, 50 किलोमीटर, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना था, 50, उसमें से 25 वो वापस आके चला गया। तो यहां पर कितना डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी गया 50 किलोमीटर, फिर बी से सी आया 25 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 75। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जो ये खाली जगह बचा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखते हैं बच्चों, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये ऑब्जेक्ट यहां से निकला, एक मैन जो है वो यहां से निकला और घूमते घूमते कहां पहुंच गया, यहां। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि जो डिस्टेंस था वो निकला था 88 मीटर। टोटल उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 88 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आप देखिए वो जहां से निकला था वही वापस पहुंच गया। उस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बच्चों, 0। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं और स्कूल से वापस कहां पहुंच जाते हैं, घर। उस पर्टिकुलर केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाता है, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब यहां पर देखिए इसका इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो दोनों जो है वो सेम हो गया ना। इसी कारण से वहां पर क्या हो जाता है, उसका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो पूरी तरह से खत्म, तो हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आया बच्चों कि डिस्टेंस जो है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा डिस्टेंस। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी बच्चों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डिस्टेंस 0 कैसे हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो ये पर्सन है वो अपनी जगह से मूव ही नहीं किया, वो कहीं पे चला ही नहीं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो किसी किसी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसे होते हैं, जैसे ए से बी गया तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस, 50 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए कि उसका फाइनल पोजीशन कहां पे है। चलिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा और तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ऐसे बना हुआ है जो सेमी सर्कुलर के फॉर्म में है, ये ऐसा। ठीक है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा है अगर हमको एक रास्ता दिया हुआ है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो पहले यहां से यहां गया, यहां पे 90 डिग्री का रास्ता है, ये था मान लेते हैं 10 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको ये 2 पोजीशन दिए हैं जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे बच्चों तो वो जो है मान लेते हैं इस पाथ, ये रास्ता है ओके, जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से निकला और चलते चलते कहां पहुंचा, इस पोजीशन पे। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। वो ए से निकल के कहां पहुंच गया, बी पर। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो हम क्या लगाएंगे, पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर लगाते हैं, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, पाई आर लगाएंगे। तो पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 × 7, तो ये कितना हो जाएगा 22
सेंटीमीटर लिए है तो सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को चलना है तो हम इसको मीटर लेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए से बी ट्रेवल किया कितना, 22 मीटर का क्या डिस्टेंस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल के बीच का सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये समझेंगे यहां से 7 और यहां से 7। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 14 मीटर। और ये क्या है, डिस्टेंस है कितना, 22 मीटर। तो देखिए आप, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही तरह के चीजों के लिए हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस बोलेगा इस रास्ते पे चलते चलते तो आप इसको निकालेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ओके। वैसे ही इसमें क्या देखेंगे, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो ए से निकला है, पहले बी गया फिर सी गया, ए से बी गया फिर कहां चला गया, सी चला गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 8 + 6 दैट इज 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर का रास्ता ट्रेवल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो हम इस रास्ते को नहीं सोचेंगे, इसको सोचेंगे कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इसमें आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, मान लेते हैं ये AC का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा AC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 10 किलोमीटर। मतलब ये जो है वो कितने किलोमीटर का रास्ता हुआ, 10 किलोमीटर का। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस कितना हो रहा था, 6 किलोमीटर, सॉरी 8 और 6 14 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है आपको नोट करने वाली बात है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि कभी भी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। इसको आपको याद रखेंगे, डिस्टेंस या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस है ना, ये जो है वो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और अगर हम रेशियो निकालेंगे किसका, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का या किसी एक का, तो आपको यहां से चीजों को कर सकते हो, डिस्टेंस बाई ये निकालोगे डिस्प्लेसमेंट का, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो रेशियो है वो 1 से बड़ा या छोटा होगा, मतलब बराबर होगा, ठीक है। या भाई जब दोनों बराबर रहेंगे तो रेशियो कितना आएगा, इसी को उल्टा भी कर सकते हो कि क्या कर दिए, S/D कर दिए, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, S/D किए, है ना। तो ये बड़ा है, यहाँ पर इसको 1 ले लेते हैं, ये ऐसा, और ये S/D का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालेंगे तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 और इक्वल टू, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, मेन चीजें। और क्या क्या याद रखना है डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना, इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों का यूनिट जो है वो क्या है, मीटर है, ठीक है। बाकी दूसरा अंतर देखते हैं कि जो आपका डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस कैन बी 0 और पॉजिटिव, ठीक है, मेनली वो पॉजिटिव होता है, बट 0 भी किसी किसी कंडीशन में ले सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो तीनों हो सकते हैं, कौन कौन से, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, है ना। कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। याद रखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी किसी केस में बराबर हो सकते हैं, या डिस्टेंस का मान हमेशा जो है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा। और वैसे ही जस्ट उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस से छोटा होता है,
ठीक है। तो इतने चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने अबाउट मोशन जाना, बहुत अलग अलग प्रकार के मोशन का एटलीस्ट नाम तो देखे, ठीक है। अब साथ ही साथ हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के भी चीजों को समझा, ठीक है। इसके आगे क्लासेस में हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू।